सारे काम करता हूं, हम तो सारे के सारे क्रेडिट आप ही को देते हैं, क्योंकि वही बात के इतने सारे काम आपकी अपनी जो कॉम्पोजिशन है, आपके जो सॉन्ग्स है, उसके अंदर आप ही का होता है। अच्छा भाई, बात यह है कि एक तरफ कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से आपका नाम जो है वो बड़े गुलाम अली खान साहब से जुड़ा है, आपके खानदान का। बिल्कुल। एक तरफ अगर आपका माजी उठा के देखें और आपकी जो तारीख देखें आपके घराने की, तो उसमें तो क्रिकेटर नजर आते हैं। तो कहाँ वो क्रिकेट का मैदान और वो गेंद और बल्ला, और कहाँ ये इतनी अच्छी गायकी, क्या चीज गालिब आ गई, किस तरह से इस तरह रुझान हो गया? वही ये बड़ा मजेदार सा कॉम्बिनेशन है, बिकॉज मेरे दादा खादिम हुसैन साहब वो ऑल इंडिया खेले, मेरे फादर क्रिकेट खेले, मेरे ताया क्रिकेट, सब सारी फैमिली में सब क्रिकेट खेलते थे। लेकिन मेरे दादा के जो इन लॉज थे, वो सब बड़े गुलाम अली खान साहब थे, उनके बड़े इन लॉ थे। तो इस बात पे उधर से म्यूजिक आनी थी, उस तरह से तो वो आ गई। अच्छा, हमारी फैमिली में मेरे जो दादा की फैमिली है उसमें मैं ही गा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से जिसका के बैकग्राउंड म्यूजिक का नहीं हो। वो मैं एक वाहिद आदमी जो गा रहा हूँ, फिर मेरा भाई वकार है, विकी जो गाता है, मेरा सबसे छोटा भाई लकी वो भी गाता है। अच्छा जी, गाने की बात है, उसके साथ साथ एक्टिंग की बात भी चलेगी। एक्टिंग में ये बता दीजिए कि आपने जो है पाकिस्तान के जो मैं यकीन से कह सकता हूं कि अब सुपरस्टार हैं शान, उनके साथ भी काम करने का एक सिलसिला रहा, और हाँ, उनके साथ एक्टिंग नहीं की, लेकिन उनके साथ वैसे बड़ी हमारी अच्छी एसोसिएशन रही है। मैं ये सोच रहा था कि चूंकि एक नया तजुर्बा था पाकिस्तान के हवाले से कि एक जो सिंगर है वो एक्टिंग भी कर रहा है, और एक्टिंग तो एक्टिंग डायरेक्शन कर रहा है। असल बात एक्टिंग तो बहुत से लोग डायरेक्शन। तो मैं अपने पाकिस्तान के एक जो सुपरस्टार जो है उनसे मैं सोच रहा था कि बात करके पूछूं कि आखिर ये जो तजुर्बा है उन्हें कैसे लगा। अस्सलाम वालेकुम शान, कैसे मिजाज हैं आपके? जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। समीउद्दीन ARY डिजिटल से बात कर रहा हूं। पहले तो सज्जाद की तरफ से, मेरी तरफ से, ARY डिजिटल की तरफ से ये जो लक्स ने अवार्ड में आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, इसकी मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक। कैसे हैं शान, आप ठीक हैं? सज्जाद कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, हम तो ये चाह रहे थे कि एक दिन आपसे यहाँ पे इंटरव्यू करते, लेकिन आपको जाना था, इस वजह से आपको जाने दिया गया। आपकी मर्तबा आए तो आपने यहाँ तशरीफ लानी है भाई। जरूर जी, जरूर जरूर। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पाकिस्तान के एक बहुत ही टैलेंटेड दोस्त और बैठे हैं आप ही की तरह से, जो बहुत अच्छे सिंगर तो हैं ही, साथ में इन्होंने एक्टिंग भी की, साथ में इन्होंने डायरेक्शन भी की। तो पहले तो एज ए सिंगर आपकी राय शान इनके बारे में क्या है? इससे पहले तो ये मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान में वाहिद गुलकार हैं जो गुलकार हैं। ठीक है। इसके अलावा तो सारे हैं ही। ठीक है। मेरे दोस्त वो भी हैं, बाकी जुनून वाले भी दोस्त हैं, बाकी सब दोस्त हैं, लेकिन सज्जाद ऑथेंटिक आवाज है पाकिस्तान की इस वक्त। ठीक है। एक घराना है जिसके बगैर आज की मौसीकी मुकम्मल नहीं है। ठीक है। और मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। थैंक्स। इनका जो गाना है पानियों पे, वो कभी भी दिल उदास होता है तो वो जरूर सुनता हूँ। और शान गाते भी बहुत अच्छे हैं वो गाना। क्योंकि मैंने शान से सुना है। बात बहुत ही, मैं अगर कहीं से और मिलती तो आप कहते अफवाह होगी। सज्जाद अली ने कहा है तो ये अफवाह तो नहीं हो सकती है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये हम लंदन में साथ ही थे। देखिए शान, एक बात है शान, आज दोस्ती निभाने का वक्त आ गया है। क्या ख्याल है सज्जाद? मैं समझता हूँ कि दोस्ती निभाने की घड़ी है। जरा सा अगर गुनगुना देंगे शान, तो ये है कि ये हम डेडिकेट करेंगे शान की तरफ से सज्जाद अली को। हमारा कुछ लेना देना है ही नहीं इसके अंदर। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं सज्जाद अली के साथ गा ही नहीं सकता, इसलिए कि ये तो एक ऑथेंटिक चीज है। और लेकिन ये है कि मैं अपने जो गाना जब मैंने सुना था, तो जो मैंने फील किया था, मैं वो आपको सुना देता हूँ प्लीज। पानियों पे चल रही है रात, चल रही है हो, क्या बात है शान, ये बहुत बड़ी बात है। आपने वाकई इस वक्त दोस्ती का सबूत दिया और बड़ी बात है। मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि शान इस वक्त मिडिल ऑफ शूटिंग में थे, हमने इनको बुलाया और सज्जाद की मोहब्बत में और आपकी मोहब्बत में ये इन्होंने गाया है। अच्छा, अब ये बताइए कि इनकी जो डायरेक्ट की हुई फिल्म है, ये भी एक बड़ा नया तजुर्बा था पाकिस्तान के लिहाज से कि एक सिंगर जो है वो फिल्म को डायरेक्ट करे। तो जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में ऐसा सज्जाद अली जैसे टैलेंट बहुत कम है। मल्टी डायमेंशनल टैलेंट होता है, इसको कहा जाता है, जिसमें एक्टिंग, डायरेक्शन और सिंगिंग और आर्टिस्टिक एबिलिटीज रखने वाले लोग
वो सोच रखने वाले लोग, ऐसे लोगों को हमें यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि हम उनको वी डोंट गिव देम इनफ चांस टू डू व्हाट दे वांट टू डू। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल में भरपूर तरीके से इनसे इनके जहन में, इनकी सोच में जो कहानियां हैं, जो डायरेक्शन है, जो गाने हैं, वो हुकूमती लेवल पे इंट्रोड्यूस होने चाहिए, ना कि जब भी कोई इस तरह का कोई सिनेरियो होता है तो बाहर के लोगों को चांस दिया जाता है। तो हमारे टैलेंट को अगर चांस दिया जाए तो सजाद उसकी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी मिसाल है। थैंक यू। कि इतनी बड़ी बात है कि एक आदमी इतने टैलेंट होना, अगर ये बाहर होते तो शायद इनका मुजस्मा भी अभी तक लग गया होता। तो इनकी तस्वीरें तो हमारे दिल में हैं, अभी मुजस्मे की बारी नहीं आई। बिल्कुल शान, बहुत खूबसूरती से आपने इनसे अपनी मोहब्बत का और अकीदत का इजहार किया। अच्छा, एक बात आपने की जो बाहर के सिंगर्स की, एक चीज जो आजकल पाकिस्तान में बहुत चल रही है, आप भी एक इंटरनेशनल स्टार हैं, आपकी भी यहाँ पे जो अवार्ड का सिलसिला हुआ वो बाकी दुनिया ने देखा और अभी टेलीविजन पे भी देख रहे हैं। ये बताइए कि जो इंडिया के साथ जो जॉइंट प्रोडक्शंस का, को प्रोडक्शंस का, या इधर के आर्टिस्ट वहां साइन होकर काम करने का सिलसिला चल रहा है, तो जाहिर है कि आप चूंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मैंने एक इंटरव्यू में महेश भट्ट साहब से बात की थी, उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की थी आपको लेने की। आपका इस तरफ कुछ इरादा है, कुछ काम कर रहे हैं इस जानिब? जी, मैंने अभी 3-4 स्क्रिप्ट्स आए हैं मेरे पास, लेकिन मैं जो भी करना चाहता हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए पाकिस्तानी, आई वांट टू कैरी अ ग्रीन पासपोर्ट, आई लव पाकिस्तान। बड़ी बात है जी, बहुत अच्छी बात। चीजों को साथ रखते हुए मुझे जाना है जहां भी जाना है, शान बन के नहीं बल्कि पाकिस्तान का एम्बेसडर बन के। बड़ी अच्छी बात है। तो अगर पाकिस्तान के एम्बेसडर की प्रोटोकॉल और उसकी चीजें पूरी ना हो तो वो बेइज्जती कराने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात। जब तक हमारी हुकूमत, पाकिस्तानी एम्बेसी हमें पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं करेगी, इंडिया में सपोर्ट नहीं करेगी, हमें प्रोटोकॉल नहीं देगी, हमें पाकिस्तान के उस लेवल पे नहीं लेके जाएगी जहां पे हम इसी तरह जैसे आप केटू की पहाड़ी सर करते हैं, वहां पे अगर आप झंडा नहीं लगा के आते तो कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं, बहुत बड़ी बात। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका तो दिया है, अब अगर हमारी हुकूमत को जरा सा इस वक्त चांस मिले कि जैसे सजाद जैसे लोग हैं, मैं हूँ, और जितने लोग हैं जो कि जिनमें टैलेंट है, जो कि वहां जाके ऐसे झंडे गाड़ सकते हैं, इनको एक ट्रूपे बना के, एक टीम बना के, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह नहीं है कि जो आपको आपके होम ग्राउंड में इतने अरसे बाद आपको हरवा दिया। ये ऐसी टीम नहीं होगी, ये इंशाल्लाह ऐसी टीम होगी जो वहां पे इनको हरा के आएगी। सही बात है, बड़ी बात है। और ये अच्छी बात है कि आप न सिर्फ ये कि अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हैं एज एन आर्टिस्ट, बल्कि एज ए पाकिस्तानी भी अपनी कौमी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। शान, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। हम मुंतजिर रहेंगे कि आप यहाँ आए हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया शान, थैंक यू। आप अपने शूटिंग में थे यकीनन, लेकिन इन्होंने चूंकि मुझसे पूछा कि आप अपने किसी दोस्त का नाम लें तो मेरे ज़हन में फौरन आ पाए। मुझे इस बात की कि आपने मुझे अपने दोस्तों में गिना है। मेरी जान, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू डियर, थैंक यू, टेक केयर। अच्छा जी, बात चल रही थी सिंगिंग से और बात आ गई एक्टिंग की जानिब। और ये बात जब मैं करता हूं तो हकीकत में ये भी एक बड़ी एक दिलचस्प बात है। आपने एक फिल्म में पहले एक्टिंग की, पहला आपका तजुर्बा एक्टिंग का रहा या पहला जो है? पहला एक्टिंग का तो था ही, लेकिन उसको मैंने डायरेक्ट भी किया था। डायरेक्ट भी किया था। एक वीडियो फिल्म बनी थी लव लेटर के नाम, लव लेटर के नाम से। तो वो 1988 में मैंने बनाई थी, खुद ही उसको सारा एडिट किया था, शूटिंग की थी, बड़ा उसमें काम किया था हम लोगों ने, लेकिन वो वीडियो फिल्म थी। उसके बाद मैंने एक फिल्म की जो कि ज़हूर हुसैन गिलानी साहब हमारे मुल्क के एक बड़े डायरेक्टर हैं, वो मेरे पास आया, उन्होंने डैडी के चूंकि दोस्त भी थे तो उन्होंने कुछ कर आके मैंने उनकी फिल्म भी साइन कर ली। बहरहाल वो उनका अपना एक स्टाइल था फिल्म बनाने का, मैं एज बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने उनके काम में ज्यादा हुज्जत नहीं की। ठीक है। लेकिन जिस तरह की फिल्म मैं बनाना चाहता था, मैंने कोशिश की कि वो मैं जल्द से जल्द बना लूं। वो फिर हमने एक और लव स्टोरी जो थी वो फिर हमने खुद बनाई। खास बात है कि बड़ी म्यूजिकल फिल्म थी, वो म्यूजिकल, उसके सारे गाने हिट थे, उस फिल्म का बड़ा इंतजार, बड़ी मशहूर हुई वो फिल्म, और वो एक म्यूजिकल सी फिल्म थी। उसमें कोई जबरदस्त स्क्रिप्ट नहीं था, उसमें कोई जबरदस्त कास्ट नहीं थी, उसमें बड़ा हमने लाइट सा रखा था, बहुत लाइट लेकिन जबरदस्त म्यूजिक तो था उस फिल्म का। कौन से गाने उसके मेरे ख्याल में सारे ही गाने मैं समझता हूं कि पॉपुलर हुए। लारी अड्डा उसका हिट हुआ, उसका सोनी लगदी हिट हुआ, उसका लकी का कपड़े भी तंग हो जाते हैं हिट हुआ, महनाज आपा से हमने गवाया, महनाज बाजी से भीगे भीगे मौसम में, मैं भी खरीदार हूं मैंने गाया, उसमें शहजाद रॉय से गाना गाया वो तेरा कंगना, वो भी हिट, इतने बड़े हिट गाने, उसमें बड़े गाने थे सुपर हिट। अच्छा, एक बात जो हम हैरान होते हैं और जिसके बारे में जैसा कि शान ने कहा, हम फख्र भी करते हैं कि ये बंदा जो है वो हमारा आदमी है जिसके गाने बड़ी रिकॉर्ड आपके गानों की पॉपुलैरिटी है। मतलब ये कि म्यूजिक के बारे में भी एक अजीब सी बात यह है कि गो के वो कहते हैं कि जी ये क्लासिक्स हो गए हैं और ये आर्काइव्स में चले गए हैं और ये क्या बोलते हैं उसको कि सारे सुहाने गाने हैं, वो सब कुछ सही है अपनी जगह, लेकिन एक चीज होती है